आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान के बेटे थे। इन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया ही तरबियत पाई और लूत अलैहिस्सलाम और सारा मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले मुसलमान हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मिस्र से हिजरत करके शिर्क ईदन के इलाके सदूम और आमुरा चले जाएं और दीन की तबलीग करें। खुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर फलस्तीन चले गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने आकर सदूम में क़याम किया। लूत अलैहिस्सलाम ने देखा कि सदूमी कौम में हर किस्म का ऐप मौजूद है और कोई भी नेकी करके वो राजी नहीं। दुनिया की जुमला कौमों की बुरी आदतें इनमें जमा हैं और खुदाए बुजुर्ग के वो बागी और सरकश हैं। इनकी सरकशी की हालत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि वो खूबसूरत लड़कों से बदफेली करने की वो आदत भी अख्तियार कर चुके थे जिसके मौजूद दुनिया की कौमों में वो ही गिने जाते हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने जब इनकी ये हालत देखी तो बहुत तैश में आए और लोगों को जमा करके वाज़ो तबलीग की कि अल्लाह बुजुर्गों बर्तन ने तुम्हें कितनी अच्छी सूरतें दी हैं, फिर ताकत अता की है और इसका फरमान ये है कि इस ताकत से जायज काम लो, नाजायज रास्ता अख्तियार ना करो, इसमें तुम्हारी भलाई है। और अगर अल्लाह के हुक्म मानते हुए इसके नबी की फर्माबरदारी करोगे तो वो नबी की नहीं अल्लाह की ही फर्माबरदारी है, क्योंकि जिसके हुक्म की तामील होती है फर्माबरदारी इसकी शुमार की जाती है। नबी अलैहिस्सलाम तो सिर्फ अल्लाह का हुक्म पहुंचाने वाला बंदा है जो इसके हुक्म की तामील करता है। तुम गैरत क्यों नहीं करते? गैरत करो और अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाओ। अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह तुम्हें बहुत कुछ देगा। वो अपने इनाम इकराम से तुम्हें माला माल कर देगा और इतनी बख्शिश करेगा कि तुम इन नेमतों का शुमार नहीं कर सकोगे। और याद रखो ये सब कुछ तुम्हारी अपनी बेहतरी के लिए है। वो अल्लाह तुम्हारा किसी चीज में मुहताज नहीं, वो कादिर मुतलिक है, किसी चीज की उसे जरूरत नहीं। वो तुम्हारी जगह तुमसे बेहतर कौम ला सकता है। ये सिर्फ इसका फजल है कि वो तुम्हारी इस्लाह के लिए नबी भेज रहा है। गौर करो, तुमसे पहले कितनी कौमें बर्बाद हो चुकी हैं। कौम नूह अलैहिस्सलाम और कौम आदो समूद का क्या हशर हुआ। इन सब बातों पर गौर करो। अल्लाह के सामने झुक जाओ, वो तौबा कबूल करने वाला है और बहुत मेहरबान है। तुम्हारी तौबा जाया नहीं जाएगी। वो मेहरबान होगा तो सब दुनिया तुम पर मेहरबान होगी और तुम्हारी औलादे बड़े फूलेंगी और मालो दौलत, इज्जत व आबरू, शानो शौकत, मुल्को सल्तनत सब चीजें तुम्हारे कदमों में होंगी। इधर लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम में ये तबलीग कर रहे थे और कौम अकड़ से बाज आने की बजाय हजरत लूत अलैहिस्सलाम को ये कह रही थी कि हम तुम्हारी आवाज सुनकर तंग आ चुके हैं। हम और बातें आप अलैहिस्सलाम की अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ अपने खुदा से कहो कि जो अजाब हम पर नाजिल करना चाहता है कर दे और हम भी देखेंगे वो कितना बड़ा अजाब ला सकता है। गोया कौम ने नबी अलैहिस्सलाम को पहली कौमों की तरह चैलेंज दे दिया था। उधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जंगल में सैर के लिए फिर रहे थे कि सामने से इन्होंने 3 आदमियों को आते हुए देखा। वो जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिले तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाजी के लिए इन्हें लेकर अपने मकान पर आ गए। मकान पर आते ही एक बछड़ा ज़िबा किया और मेहमानों की खातिर तवाज़ा के लिए पका कर पेश किया, क्योंकि ये इनकी आदत चली आ रही थी कि मेहमान नवाजी में खुश होते थे।
जब वो खाना पेश किया तो मेहमानों ने खाने से इनकार कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये सूरत देखकर कुछ खौफ पैदा हुआ और इन्होंने सोचा कि मेहमानों की सूरत में मैं कहीं दुश्मनों को तो अपने साथ नहीं ले आया। वो अभी यही सोच रहे थे कि वो मेहमान जो हकीकतन अल्लाह ताला के फरिश्ते थे हंस पड़े और कहने लगे कि घबराओ नहीं, हम अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए फरिश्ते हैं, इसलिए खाना ना खाने के मुतल्लिक ना सोचिए। हमें अल्लाह ने कौम सदूम पर अजाब के लिए भेजा है और हम सदूम जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये सुनकर असल हालात मालूम हो गए और फरिश्ते लड़कों की सूरत में लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर सदूम जा पहुंचे। जब वो खूबसूरत लड़के लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर गए तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम मेहमानों को देखकर बड़े घबराए और जल्दी से अपने घर के अंदर दाखिल कर लिया, क्योंकि वो अपनी कौम की सरशित को जानते थे। मगर वो लड़के अंदर दाखिल होते हुए कौम ने देख लिए थे, इसलिए थोड़ी देर के बाद सदूम के लोग जमा होने शुरू हुए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि अभी अभी जो मेहमान आप अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुए हैं, इन्हें घर से बाहर निकालो। लूत अलैहिस्सलाम ये सुनकर बहुत अफसुर्दा हुए और लीतो लाल करने लगे। फरिश्तों ने इस वक्त इनसे कहा कि आप घबराए नहीं और ना ही हमारी फिक्र करें, हम अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते हैं, हमें ये लोग कुछ नहीं कह सकते, आप यहाँ से निकल जाएं, हम इस बस्ती को तबाह करने के लिए आए हैं। आप अलैहिस्सलाम अभी यहाँ से निकल जाएं, आप अलैहिस्सलाम की बीवी भी काफिरों से मिली हुई है। फरिश्तों के कहने के मुताबिक हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर इसी वक्त निकल खड़े हुए और करीब ई सोईन की बस्ती में चले गए। इनकी बीवी रास्ते ही से फिरकर काफिरों से आ मिली। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद सदूमी लोगों ने मकान को घेरे में ले लिया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने इन्हें हालात से आगाह कर दिया, मगर वो बदबख्त बाज ना आए। आखिर रात में पहले एक कड़कदार आवाज आई, फिर इस बस्ती को यकदम उठाकर उल्टा करके वापस गिरा दिया और वो सब तबाह बर्बाद हो गए। कौम और कौम के मकीनों का नामो निशान तक मिट गया और फरिश्ते खुदा का हुक्म बजा लाने के बाद वापस चले गए। सुबह होते ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब सदूम बस्ती की तरफ देखा तो वहां तबाही के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इन्हें मालूम हो गया कि अल्लाह ताला ने इस कौम को अंजाम तक पहुंचा दिया है। चुनाचा वो सनअल में रहने की बजाय इसके करीब ही पहाड़ी पर चले गए और वहां ही आखिर वो इंतकाल कर गए। खुदा इन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। मुख्तसर ये कि इस दौर के अंबिया की उम्मतों पर जैसे जैसे अजाब आए, इन्हें मालूम करके इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर आदमी क्या ये भी सोचता है कि वो कौमें किस कदर जहालत का शिकार थी कि हर चीज अपनी असल सूरत में सामने देखकर भी बास ना आए, यहाँ तक कि वो इन अजाबों के मुस्तहिक करार पाए। कौम नूह अलैहिस्सलाम, कौम आद अलैहिस्सलाम, कौम समूद अलैहिस्सलाम और कौम लूत अलैहिस्सलाम आखिर इन अजाबों में गिर कर तबाह हो गए। मुसलमान गौर करें कि अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है वो कितनी फजीलत और बड़ाई वाला है। हम इसके अहकाम और इसके अंबिया रसूल की फरमाबरदारी करके अपनी निजात की राह तलाश करें। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।